सड़कों पर बद इंतजामी और गैर कानूनी गाड़ियां बर्दाश्त नहीं करेंगे। सीनियर वजीर सिंध शर्जील मेमन का दो टोक ऐलान। कहते हैं ट्रैफिक कवानीन के नफाज को मजीद सख्त किया जा रहा है। कवानीन पर अमल दरामद न करने वालों के खिलाफ बिला तफरीक कार्रवाइयां होंगी। सिंध रोड सेफ्टी कमेटी ने ट्रैफिक कवानीन की खिलाफ वर्जी पर मजीद 44 गाड़ियों के चालान काट दिए। मजमूई तौर पर 3,34,000 से ज्यादा जुर्माने भी किए गए। रेगुलर बेंच के पास आईनी तशरीह का कोई इख्तियार नहीं। कानून के आईनी होने या ना होने का जायजा सिर्फ आईनी बेंच ले सकता है। जस्टिस मोहम्मद अली मजहर ने बेंचेस के इख्तियारात केस में 20 सफ़ात का नोट जारी कर दिया। आईनी बेंच के हुक्मनामे वापस लिए थे। जस्टिस मोहम्मद अली मजहर ने लिखा, 26वीं तरमीम इस वक्त आइन का हिस्सा है। तरमीम में सब कुछ खुली किताब की तरह से वाज़ेह है। हम इस तरमीम पर आंखें और कान बंद नहीं कर सकते। ये दुरुस्त है कि तरमीम चैलेंज हो चुकी है और फ्रीकैन को नोटिस भी जारी किए जा चुके। केस फुल कोर्ट में भेजने की दरख्वास्त का फैसला मेरिट पर होगा। 26वीं तरमीम को पार्लियामेंट या सुप्रीम कोर्ट का फैसला ही खत्म कर सकता है। जब तक ऐसा नहीं हो जाता मामला इसी तरमीम के तहत चलेंगे। जजेस की तकर्री, अदलिया की आज़ादी, गवर्नेंस, मनी लॉन्ड्रिंग सब IMF के रडार पर। आलमी मालियाती फंड का वक्त सुप्रीम कोर्ट के जजेस और जुडिशल कमीशन मेंबरान से मुलाकात के लिए पाकिस्तान में मौजूद। जजेस की तकर्री के तरीकाकार पर बात होगी। IMF की टीम 19 वजारतों, महकमों और रियासती इदारों के नुमाइंदों से भी मिलेगी। वक्त 14 फरवरी तक मनी लॉन्ड्रिंग और गवर्नेंस के मामलात की छानबीन भी करेगा। रिपोर्ट जुलाई तक शाया कर दी जाएगी। राय के मुताबिक मुआहदे के तहत पाकिस्तान गवर्नेंस की मुकम्मल रिपोर्ट शाया करने का पाबंद है। जजेस के खतूत के बाद बुकला के खतूत का सिलसिला भी शुरू। सेनेटर अली जफर का चीफ जस्टिस यहिया आफरीदी को खत। जुडिशल कमीशन इजलास मुलतवी करने की दरख्वास्त कर दी। कहा कि जजेस की ट्रांसफर से इस्लामाबाद हाई कोर्ट की सीनियरिटी लिस्ट तब्दील हो गई। तासुर है कि इंतजाम बानी PTI और बुशरा बीबी की अपीलों के लिए किया गया है। जब तक इस्लामाबाद हाई कोर्ट जजेस सीनियरिटी का मामला हल ना हो जाए इजलास मुआखर किया जाए। अगर इजलास करना ही है तो ट्रांसफर शुदा जजेस को जेर गौर ना लाया जाए। वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ कल 2 रोज़ा दौरे पर मुत्तहिदा अरब अमीरात रवाना होंगे। तर्जुमान दफ्तर खारजा के मुताबिक वज़ीर आज़म को दौरे की दावत UAE के वज़ीर आज़म शेख मोहम्मद बिन राशिद ने दी थी। वज़ीर आज़म दुबई में होने वाले वर्ल्ड गवर्नमेंट समिट में शिरकत करेंगे। लाहौर में हॉर्स एंड कैटल शो का मेला सजने को तैयार। वज़ीर आला पंजाब मरीम नवाज पहुंच गई। वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ भी शरीक होंगे। कुछ देर बाद बाकायदा इफ्तिताह होगा। पोर्ट्रेट स्टेडियम में घुड़सवारी और नेज़ाबाजी समेत रिवायती खेलों के मुकाबले होंगे। हॉर्स एंड कैटल शो की इख्तितामी तकरीब 23 फरवरी को ग्रेटर इकबाल पार्क में होगी। महफूज समंदर खुशहाल मुस्तकबिल। कराची में बैनुल-अक़वामी अमन मश्क के दौरान अमन डायलॉग का आगाज। वज़ीर दिफा ख्वाजा आसिफ ने अपने खिताब में कहा, बहरी शोबे में चैलेंजेस से निपटने के लिए इज्तिमाई इक़दामात नागुज़ीर हैं। दुनिया की बड़ी मुआशी तब्दीलियों से गुजर रही है। तजारती टैरिफ बड़ा चैलेंज बनकर सामने आए। ताकतवर बहरिया ही समंदरी तजारत के तहफ़्फ़ुज़ की ज़ामिन है। नेवल चीफ एडमिरल नवीद अशरफ ने कहा कि अमन डायलॉग का मकसद ब्लू इकॉनमी को फ़रोग़ और मैरीटाइम सिक्योरिटी को लाहिक़ खतरात से आगाही देना है। MKM पाकिस्तान ने पार्टी इख्तिलाफात को सोशल मीडिया का प्रोपेगेंडा करार दे दिया। मुत्तहिदा के एलामिया के मुताबिक सोशल मीडिया पर चंद अनासर मामले को बढ़ा चढ़ा कर पेश कर रहे हैं। दूसरी जानिब बहादुराबाद मरकज के बाहर एहतजाज के बाद इख्तिलाफात खत्म करने की कोशिशें जारी। दोनों ग्रुपों के रहनुमाओं ने काबिल कबूल हल के लिए लाए हैं अमल बनाने पर इत्तफाक कर लिया। बोलने वाला किसी तंजीम में चला गया, कोई शियों की जमात में चला गया, कोई सुन्नियों की जमात में चला गया। इस तरह से तकसीम पैदा हुई और वो तकसीम, इस तरह की जो भी तकसीम होती है वो नफरत की बुनियाद पे होती है। इस पूरी पादाश में कराची शहर ने, सूबा सिंध ने, पाकिस्तान ने वो नुकसान उठाया कि जिसका खुमियाजा आज भी हम भुगत रहे हैं। आज भी भुगत रहे हैं। आज भी उस मुसीबत से, उस खौफ के साए से, उस दहशत की जो नफरत की जो सियासत थी, हम पूरी तरह से उसे नहीं निकल सके।
पीपल्स पार्टी ने शहर काज से नफरत की सियासत का खात्मा किया। दहशत और नसत का असर आज भी बाकी है। सूबाई वज़ीर सिंध सईद गनी कहते हैं माजी में लसानी बुनियादों पर बनने वाली तंजीम को मजबूत किया गया। कराची वालों ने पीपल्स पार्टी में शमूलियत करके ये फैसला किया कि हम मजीद नफरत नहीं चाहते। कराची शहर को पीपल्स पार्टी का गढ़ बनाएंगे। कर में अमन व अमान की बिगड़ती सूरत हाल पर तख्ते नुसरती में अमन पासून जिरगा मुसल्ह गिरोहों को इलाके से निकालने के लिए 3 दिन की डेडलाइन। 3 दिन के बाद मुसल्ह गिरोहों के खिलाफ लश्कर कशी होगी। जिरगा एलामिये में अच्छे और बुरे तालिबान की तफरीक खत्म करके कार्रवाई करने का मुतालबा भी किया गया। दूसरी जानिब हंगू से कुरम के लिए 8वां इमदादी काफिला रवाना। अशय खुरनोश, अद्वियात और रोजमर्रा इस्तेमाल की अशिया से भरी 120 छोटी बड़ी गाड़ियां तहसील टल से भेजी गईं। जुनैद अकबर अपने पहले इम्तहान में ही बुरी तरह फेल हो गए। खैबर पख्तूनख्वा ने पीटीआई का यौम सियाह मुस्तरद कर दिया। वफाकी वजीर अता थाड़र और सूबाई वजीर अजमा बुखारी की तनकीद। अता थाड़र बोले पीटीआई की कॉल पर पंजाब में एक आदमी भी बाहर नहीं निकला। वज़ीर इत्तलात पंजाब अजमा बुखारी ने कहा खैबर पख्तूनख्वा के नौजवान भी चाहते हैं कि उन्हें पंजाब के नौजवानों की तरह इलेक्ट्रिक बाइक्स और वज़ाइफ मिलें। मरीम नवाज जल्द खैबर पख्तूनख्वा के बच्चों को भी स्कॉलरशिप्स देंगी। ट्रेनें नहीं चला सकते, रेलवे ब्यूरोक्रेसी ने हाथ खड़े कर दिए। मजीद 7 मुसाफिर ट्रेनें निजी शोबे को देने का फैसला। नीलामी के लिए बिड्स की वसूली 25 फरवरी को होगी। रेलवे हुकाम के मुताबिक ट्रेनों की आउटसोर्सिंग से मुसाफिरों को सहूलियात और रेवेन्यू में बेहतरी आएगी। फैसले पर मुलाजमीन का एहतजाज। कहा रेलवे हुकाम अगर ट्रेनें नहीं चला सकते तो उनसे आलीशान बंगले और गाड़ियां वापस ली जाएं। महफूज समंदर खुशहाल मुस्तकबिल। कराची में बैनुल-अक़वामी अमन मश्क के दौरान अमन डायलॉग का आगाज। वज़ीर दिफा ख्वाजा आसिफ ने अपने खिताब में कहा बहरी शोबे में चैलेंज से निपटने के लिए इज्तिमाई इक़दाम नागुज़ीर हैं। दुनिया की बड़ी मुआशी तब्दीलियों से गुजर रही है। तजारती टैरिफ बड़ा चैलेंज बनकर सामने आए। ताकतवर बहरियाही समंदरी तजारत के तहफ़्फ़ुज़ की ज़ामिन है। नेवल चीफ एडमिरल नवीद अशरफ ने कहा कि अमन डायलॉग का मकसद ब्लू इकॉनमी को फ़रोग़ और मैरीटाइम सिक्योरिटी को लाहक खतरात से आगाही देना है। थर डेजर्ट सफारी ट्रेन ने सयाहों की मौजें करवा दी। सयाहों ने रात थर में कैंपिंग की। मुख्तलिफ मकामात की सैर भी करवाई गई। सयाह सकाफती रंगों और रिवायती विरसे से लुत्फ़अंदोज़ हुए। सफारी ट्रेन वापस कराची के लिए रवाना।